Today we are going to discuss रोल्स थ्योरम। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक आपका है, रोल्स थ्योरम एंड एमवीटी। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज हमारे पास की फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, जो कि x बिलोंग्स टू a टू b में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। क्या है आपका ये फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन x की वैल्यूज a से लेकर के b तक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। तो हम यूज करते हैं रोल्स थ्योरम। क्या है इसका मतलब, अगर मेरे इस कर्व का ग्राफ बनाता हूं मैं, वो मुझको कुछ ऐसा मिलता है। ये कैसा है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। कहां से कहां तक, सपोज आपका ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू a हुआ, और सपोज ये मेरा पॉइंट x इक्वल टू b होता है। तो अगर ये फंक्शन यहां से यहां तक कैसा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो अब एक बात और है इसमें, यदि आपका एफ ए मतलब x की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो मिलेगा आपको एफ ए एंड एफ बी है। यदि आपका एफ ए बराबर एफ बी है, इसका मतलब क्या है, x बराबर a पर मिलने वाली वैल्यू क्या है आपकी एफ ए, एंड x इक्वल टू b पे मिलने वाली वैल्यू क्या है एफ बी। बोथ आर इक्वल। तो यदि आपकी एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल है और फंक्शन आपका x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इन a और b के बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर खींची गई टेंजेंट, इस कर्व पर खींची गई टेंजेंट x एक्सिस के साथ कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो वो टेंजेंट मेरी मान लेते हैं ये है। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया x इक्वल टू c। तो रोल्स थ्योरम यही कहती है, यदि कोई फंक्शन f(x) आपका x की दो वैल्यूज a और b के बीच में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पर उस फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो a और b के बीच में x की एक वैल्यू ऐसी भी लाई करेगी जिस पर खींची गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब चूंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। जितनी भी लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस होती हैं, उन सब का स्लोप कितना होता है, जीरो। और एक बात और है कि यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इक्वल। अगर मेरा पॉइंट ये a है, ये मेरा पॉइंट b है, मैं आपसे कहूं कि ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, तो अब देखिए ये वाला पॉइंट आप क्या बनाओगे, ये आपका ओरिजिन है, इट इज a कॉमा एफ ए, इट इज योर b कॉमा एफ बी। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, b डिस्टेंस ये हो गई, और एफ बी आपका इसकी वैल्यू निकल करके y पे मिल रही है आपको, ये पॉइंट हो जाएगा आपका b कॉमा एफ बी, ये पॉइंट आपका हो जाएगा a कॉमा एफ ए। तो स्लोप ऑफ ए बी जो लाइन है, तो ये आप निकालते हो डेल्टा y ओवर डेल्टा x से। अब डेल्टा y का मतलब क्या होगा, y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन डेल्टा x b माइनस ए। चूंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, जीरो। तो इसका स्लोप क्या है, जीरो है, तो इसका स्लोप भी क्या होगा आपका, जीरो। तो स्टेटमेंट की बात करें, तो स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम इज, यदि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, तो x की उन दोनों वैल्यूज के बीच में x की एक वैल्यू ऐसी भी होगी जिसपे खींची टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी या x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो स्लोप का एक मतलब और भी होता है, तो स्लोप निकालने का तरीका होता है हमारे पास, हमको जिस भी कर्व के, किसी भी कर्व के जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इस कर्व का डिफरेंशिएशन, सपोज दैट इज f डैश x,
डैश का मतलब एक बार इसका हो चुका है डिफरेंशिएशन। अगर मुझे इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, c, तो यहां पुट कर दूंगा मैं x बराबर c। यदि मैं इसमें x बराबर c पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो जाएगा यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट f डैश c, ठीक है। क्यों हो गया, f डैश x तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब मुझे कहां पता करना है, x बराबर c पर, तो इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, x बराबर c, और ये कितना आएगा मेरा 0, बिकॉज ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो f प्लस c, और c जो मेरा होगा वो कहां होगा, ये a और b के बीच में आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी रोल्स थ्योरम का सवाल आएगा, सवाल कैसे आएगा, आपको एक दिया जाएगा फंक्शन और आपको दिया जाएगा एक उसका इंटरवल, और आपसे कहा जाएगा कि आप इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाइए। सपोज आपको दिया गया फंक्शन है मान लो f(x) और आपको दिया जाएगा इंटरवल a टू b, तो आपको करना क्या है, इसमें आपके 3 स्टेप होंगे। पहला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं आपको देखना है। पहला, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पर छोटी सी बात एक है, इंटरवल की बात हम करेंगे तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड दूसरा लाइन आप देखोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। इसके बाद आप एक काम करेंगे, एफ ए निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे, आप फिर चेक करेंगे कि आपका एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। ठीक, इतना करने के बाद यदि 3 चीजें आपकी हो जाती हैं वेरीफाई, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है, फंक्शन आपका डिफरेंशियल हो जाता है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी आपका निकल के आ जाता है, तो आप आएंगे स्टेप 4 पर। यहां पर एक लाइन लिखेंगे आप, लेट सी इज ए नंबर विच बिलोंग्स टू ए टू बी। इस दायरे में आपका सी है और आपको ये सी निकालना पड़ेगा। ये सी आप कैसे निकालेंगे, आप इस सी को निकालने के लिए यूज करोगे एफ डैश सी इक्वल टू 0। यदि आपका सी यहां से ए और बी के बीच में आ जाता है तो आप कहोगे आपका जो फंक्शन है इस पर रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो रही है। ठीक, अब ये कैसे आपको लगाना है ये देखते हैं। यहां पर एक बात आप याद कर लीजिए कि आपका हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आपका एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी आपका होता है। बट मॉड की बात करें तो मॉड आपका कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका ना तो कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में उनमें आपको मोस्टली ये दिया जाता है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका होगा, अब लिख दोगे डायरेक्टली कि फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है, इसीलिए वो कैसा है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हम निकालेंगे एफ ए एफ बी, चेक करेंगे इक्वल है या नहीं, इक्वल आपको आ जाता है तो फिर एक नंबर आप सी एज्यूम कर लेंगे ए और बी के बीच में, फिर आप लगाएंगे एफ प्लस सी इक्वल टू 0। यदि यहां से सी निकलने के बाद इसी दायरे में आपका आ रहा है तो कहोगे आपका जो फंक्शन है उस पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो एक सवाल लेकर देखते हैं कैसे करना है आपको। तो ये क्वेश्चन में दिया है, वेरीफाई करना है आपको रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए इस डोमेन में। ठीक, तो स्टेप 1 आपको पता है क्या करना है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, बिकॉज फंक्शन इज क्या है आपका, ये इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस
तो आपका जो पहला स्टेप है आप पूरा हो जाएगा। लिखोगे यहाँ पर आप फंक्शन इज क्वाड्रेटिक हेंस इट इज कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल भी आपका होगा। आपको ये प्रूफ करने की नीड नहीं है कि आप उसको प्रूफ करके दिखाएं, आपको लिख देंगे फंक्शन इज क्वाड्रेटिक हेंस इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल इन दिस डोमेन। तो स्टेप 3 की बात करते हैं। यहां पर आपका a क्या है, इट इज योर a एंड इट इज योर b। a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 2। तो आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो आप निकालोगे यहां पर f -4, ये मिलेगा आपको -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, इट इज 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ अब पता करोगे आप f2, ठीक 2, तो पुट करोगे आप इसमें, आप ये मिलेगा आपको 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां मैंने देखा है कि मेरा f2 एंड f-4 बोथ आर इक्वल, यानी f2 इक्वल टू f-4 बराबर कितना निकल के आया आपका 0। तो अभी तक आपके 3 स्टेप रूल्स के फॉलो हो चुके हैं। पहला क्या था, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एंड थर्ड में आपने क्या किया, f इक्वल टू f निकाल दिया। नाउ थर्ड स्टेप आपको हो गया। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। नाउ लेट सी, एक आपका नंबर है जो a और b के बीच में है। a क्या है आपका -4, b क्या है आपका 2। तो c निकालने का स्टेप क्या था, ये था f डैश c इक्वल टू 0। आप ये पुट करेंगे यहां पर। अब f डैश c कैसे आएगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा f डैश x। तो f डैश x कितना होगा, आपका फंक्शन ये है fx, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इट विल बी 2x प्लस 2। तो ये आपका हो गया f डैश x। तो f डैश x आपको मिल गया। तो f डैश c कैसे होगा, जहां पे इसमें x रखा हुआ है वहां पुट कर दो आप c। तो ये मिलेगा आपको f डैश c इक्वल टू 2c प्लस 2 एंड वैल्यू ऑफ f डैश c इज 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। यहां c निकालेंगे आप, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। अब क्या करना है आपको, क्या आपका c a और b के बीच में है कि नहीं। देखो a कितना है -4, b कितना है 2, c का है आपका -1, यानी कि जो आपका c है, c आपका आ गया -1, और ये जो वैल्यू c की है वो इस दायरे के अंदर आ रही है, यानी कि -1 -4 से और 2 के बीच में आपको मिल गई है। ये क्या आपका c, ये क्या था आपका a, ये आपका था b। चूंकि c की वैल्यू a और b के बीच में आपको आ रही है, तो वही हमने माना था। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए इस डोमेन में आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है। यदि c की वैल्यू इस डोमेन से बाहर निकल जाती तो हम कह देते कि फंक्शन, इस फंक्शन पर इस डोमेन में रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही है। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।